कितने लोग कोई कोर्ट केसेस वाले कोई है क्या इधर किसी का चल रहा हो? हम लोग का नहीं, लेकिन भाई का है। भाई का है। ओके, भाई वाला भाई लोग आप इधर आ जाना, एक लाइन में खड़े हो जाएंगे। अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। आखिरी में हम जब दुआ करेंगे, विशेष परमेश्वर ने कहा सारे लोग के मैं प्रार्थना जरूर करूंगा, लेकिन आज स्पेशल जिनका पति पत्नी में अनबन है वो लोग एक साइड खड़े होंगे, जिनका कोर्ट केसेस वाले हैं वो लोग खड़े होंगे, कोई बीमारी वाले हैं जिनका पास में कुछ सबूत है ऐसा, आप उनको लेके खड़े होना। आज परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। आमीन, आमीन। ओके, इसलिए पहली बात तो ध्यान से सुनना। आमीन, आमीन। वचन लिखा 35 अध्याय उसका एक वचन कोई जल्दी से पढ़ना। हे यहोवा, जो मेरे साथ मुकदमा लड़ते हैं, हाँ, उसके साथ तू भी मुकदमा लड़। आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। जो मुझसे युद्ध करते हैं, हाँ, उनसे तू युद्ध कर। आमीन। ओके, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर वचन में क्या लिखा? हे यहोवा, पढ़िए आगे। जो मेरे साथ मुकदमा लड़ते हैं, जो मेरे साथ क्या लड़ते हैं? क्या लड़ते हैं? जो मुझसे मुकदमा लड़ते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, जो मुझसे लड़ते भिड़ते रहते हैं, चाहे जमीन के लिए हो, चाहे परिवार की बात को लेकर हो, चाहे थाना पुलिस किसी भी बात के लिए होता रहे, कोर्ट जाना हो सकता है, हो रहा होगा, लेकिन प्रभु का आत्मा कह रहा है, यहाँ पर दाऊद ने इस प्रकार प्रार्थना किया और कहता है, हे यहोवा, जो मेरे साथ मुकदमा लड़ते हैं उनके साथ तू लड़, मुझे लड़ने की आवश्यकता नहीं। दाऊद ने तो इस बात को जाना, आज आप भी जानना है। प्रभु के सामने रखते हैं, प्रभु ये लड़ाई मेरा नहीं है, ये लड़ाई तेरा है। हालेलुया। गोलियत नाम का व्यक्ति निकलता था, आपको अगर वचन को खोलोगे तो जानोगे वहां लिखा है, सुबह शाम रोज दिन आकर बोलता था, अगर कोई है, परमेश्वर के लोगों को बोलता था, अगर किसी के अंदर दम है, आज लोग इसी बोलता है अगर दम है तो आ जा, वो व्यक्ति भी बोलता था, अगर कोई लड़ने वाला है, क्या करने वाला? लड़ने वाला है तो मेरे साथ में आ जाए। वो परमेश्वर ने अद्भुत काम किया दाऊद के अंदर में। दाऊद खाना पहुंचाने गया था, हो सकता है आपके इधर किसी को पहुंचाने आए थे होंगे, किसी को रास्ता दिखाने आए थे, कोई तो आपको बताया होगा। दाऊद खाना पहुंचाने गया था, आप किसी को पहुंचाने आए, लेकिन हो सकता है आपके पहुंचाने के द्वारा उसका जीवन बदलेगा, आपका भी जीवन बदल गया हो। आमीन, बोले हालेलुया। दाऊद ने देखा, क्या देखा? वो देखा एक पलिश्ती, एक अविश्वासी परमेश्वर के लोगों को ललकार रहा है। क्या कर रहा है वो? ललकार रहा है। क्या कर रहा है वो? ललकार रहा है। क्या कर रहा है वो? ललकार रहा है। परमेश्वर के लोगों को जो ललकारता है, आप किसके बच्चे हो पता है? किसके बच्चे हो? किसके हो? परमेश्वर के। बोले हालेलुया, हालेलुया, बोले हालेलुया। हालेलुया। आप किसके हो? अंदर वाले किसके हैं? बाहर वाले किसके हैं? आप किसके हो? परमेश्वर के। यहाँ पर वचन लिखा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 12 वचन में कहता है, जितनों ने उससे ग्रहण किया। क्या किया? ग्रहण किया। क्या किया? ग्रहण किया। हेलो, क्या किया? ग्रहण किया। आप ग्रहण किए हो, उसका मतलब है मालिक है, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दे दिया। आपके पास में परमेश्वर के संतान होने का अथॉरिटी है, आपके पास में मैं बोलूंगा प्रूफ है कि आप उद्धार पाए, यीशु के बेटा बेटी बने। बोलिए आमीन, आमीन। दूसरी बात, इसलिए परमेश्वर कहता है कि दाऊद ने कहा, ये लड़ाई मेरा नहीं है, ये लड़ाई तो यहोवा का है। आमीन, आमीन। क्या बोला उसने? ये लड़ाई मेरा नहीं है, ये लड़ाई मेरा नहीं है। आप अपने दुश्मन से भीड़ मत जाना लड़ने के लिए। कई बार हम भीड़ जाते हैं, अच्छा मुझे वो ऐसा कर ले, पारा माई तब बताई मुझे ऐसा से बोला है, समय आने दो, मैं तुझे दिखाऊंगा। ये लोगों का कहना है। हम उंगली दिखाते दूसरों को, 6 ठो 5 3 ठो उंगली हमको दिखाता है। क्यों? हम उंगली दिखा के बात करते हैं। मेरे प्रिय लोग, उससे ज्यादा दोषी हम हैं। क्यों बताऊं मैं? क्योंकि परमेश्वर
जिसके साथ में है, आपको मुकदमा लड़ने की आवश्यकता नहीं है, परंतु आपका मुकदमा, आपका लड़ाई, आपका संग्राम यहोवा परमेश्वर का है। बोले आमीन। क्यों? क्योंकि इसने वचन लिखा, दाऊद कहता है, हे यहोवा जो मेरे साथ मुकदमा लड़ते हैं। किसके साथ? मेरे साथ। मेरा मतलब कौन? मेरा मतलब परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का बच्चा है आप, परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, परमेश्वर का परिवार है आप। इसलिए लिखा, दाऊद ने कहा, हे यहोवा जो मेरे साथ मुकदमा लड़ते हैं। क्या लड़ते हैं? मुकदमा लड़ते हैं। हो सकता है कोई आपको लड़ता होगा हमेशा, कोई आपके तरफ कुछ फेंक देता है, किसी कोई तो खेती बाड़ी के लिए लड़ाई हो रहा है, किसी का तो कोई तो आपको झूठा केस में फंसा दिया। बोले आप लगाए तो थे, लेकिन बोले लांछन लगा दी, बोले ये अपने पानी पीता हमको नहीं देता। हो सकता है आपको लोग तिरस्कार करते होंगे, लेकिन यहां वचन कहते हैं, अगर तेरा तिरस्कार कर रहा है तो चिंता मत करना, क्योंकि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। तेरे लिए एक बार तिरस्कार में हो चुका हूं, तुझे तिरस्कार होने की जरूरत नहीं है। तू मुझ में बना रह और मेरा वचन तुझ में बना रहे, तो तू फलवंत होगा, तू आशीष होगा, तू फलेगा, तू बढ़ेगा, बड़ी ब्लेसिंग को पाएगा, तू नीचे नहीं जाएगा, ऊपर की ओर आएगा। आमीन। हालेलुया। इसलिए तू हारेगा नहीं, तू जीतने वाला है। आमीन। आमीन। बताती है, हे यहोवा जो मेरे साथ मुकदमा लड़ते हैं, उनके साथ तू भी मुकदमा लड़। क्या कर? मुकदमा लड़। वो मुझसे लड़ते हैं, लेकिन प्रभु मैं लड़ूंगा नहीं, परंतु मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं, आप लड़ें, और जो मुझसे युद्ध करते हैं उनसे तू युद्ध कर। बोले हालेलुया। 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 जो भी केसेस हो, जो भी केस हो, चाहे बीमारी वाला केस हो, चाहे लड़ाई वाला केस हो, चाहे थाना वाला केस हो, चाहे जमीन वाला केस हो, चाहे कोई भी प्रकार का हो, प्रभु का आत्मा कह रहा है, अगर तेरा पद को भी कोई छीनना चाहता है, याद रखना, अगर परमेश्वर ने दिया है उसको कोई छीन नहीं सकता। बोलिए आमीन। आमीन। बोलिए आमीन। आमीन। बोलिए आमीन। आमीन। परमेश्वर ने शद्रक, मेशक, अबेदनगो का पद को लोग छीनना चाहे, पता है, उनका पद को लोग छीनना चाहे। बोले, हे राजा तुझे छोड़कर दूसरे का ये लोग भजन कीर्तन करते हैं, उसका आराधना करते हैं, इसलिए काम कर, तू ऐसा कर, अगर कोई पैर नहीं पड़ेगा तो उसको आग में डाल देना। मेरे प्रिय लोग, वहां ये लोग तो प्रार्थना करने वाले थे। क्या करने वाले? प्रार्थना करने वाले थे। क्या करने वाले थे? प्रार्थना करने वाले थे। वचन को पालन करने वाले थे। पता है, राजा के आज्ञाओं को पालन नहीं किया। तीनों लोग खड़े हो गए राजा के विरुद्ध में, बोले परमेश्वर का आदेश है, मैं उसके आदेश के बिना, क्योंकि उसके वचन में जैसा लिखा मैं वैसे करूंगा। उसने बोला और उन्होंने बोला और राजा के विरुद्ध गए। पता है, उनका पद नीचे नहीं गया, परंतु परमेश्वर के पद को, पता है, उस आग में डाल दिया गया। उस आग में डाल दिए, उसके बीच में रक्षा करने के लिए परमेश्वर आ गया, यीशु मसीह आ गया। बोलिए हालेलुया। और वहां पर 3 लोग को आग में डाला गया, लेकिन 4 लोग दिखाई देने लगे, वहां यीशु मसीह बचाने के लिए आ गया। बोलिए आमीन। बोलिए आमीन। बोलिए आमीन। हो सकता है आपको कोई मुकदमा लड़के आपको तिरस्कार कर रहा है, बदनाम कर रहा है, आपका पति हो सकता है इधर उधर भाग रहा हो सकता है आपके घर में टेंशन, बहुत ज्यादा लड़ाई होता हो सकता है आपका सास बहू में अच्छा पड़ता ना हो सकता है बेटा बात नहीं मानता हो। वो भी एक, आप युद्ध में हैं, हम क्या में हैं? युद्ध में हैं। हमारा हथियार दिखने वाला नहीं है, वो हम ये प्रार्थना वाला हथियार जाता लोगों के जीवन को चेंज करता है, बदलता है। बोले आमीन। इसलिए दाऊद जो है प्रार्थना किया, प्रभु मेरा मुकदमा तू लड़। जब गोलियत के पास में गया, बोला संग्राम तो यहोवा का है। किसका है? यहोवा का है। मैं तो एक बंदा हूँ, मैं तो एक छोटा व्यक्ति हूँ, परंतु मेरे जीवन से वो काम करेगा। और प्रभु आज उसने बोला मैं तेरे सिर को काटूंगा, यानी कि मैं तुझे हराऊंगा, मैं तुझे क्या करूंगा? हराऊंगा, और तेरे सिर को मैं काट कर चिड़ियों को खिलाऊंगा। और परमेश्वर उसके मुंह से जैसा बोला वैसे ही परमेश्वर उसकी सहायता किया। आमीन। आमीन। आज अगर आप सामने कोई मुकदमा लड़ रहा है तो यह मत सोचना वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा हो जाए, नाश हो जाए, मत बोलना, परंतु प्रभु उसको समझ ले। आपको
वचन जाए, काम करे और उसका जीवन भी बदले और निश्चय परमेश्वर बदलने वाला है। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इसलिए वचन बताती है, जो मुझसे मुकद्दमा लड़ते हैं, मुकदमा वाले, कोई भी परिवार वाला हो, खेती बाड़ी वाला हो, हाथ उठाओ, अपने आप हाथ उठाओ। बीमारी वाला कोई वाला रिपोर्ट आपके पास में घर में हो, यहाँ हो, ऐसा कोई है, हाथ उठाओ जल्दी जल्दी। नहीं है आपके पास कुछ, आपका सही नहीं है। मैं जबरदस्ती बोलूंगा, बोलने से फायदा नहीं है। आप नहीं उठाओगे काम नहीं होगा। परमेश्वर को बताओ, मुझे मत बताओ। परमेश्वर बताओ कि परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसा ऐसी बात है, हाथ उठाने का कतरा मत। परमेश्वर जानते हैं, जब मूसा ने हाथ को उठाया, क्या किया? हाथ को उठाया। उसके हाथ उठाने से बुरी शक्तियां, विरोधी लोग हारने लगे केवल हाथ उठाने से। उसका मतलब हाथ उठाना, क्यों मुझे प्रभु बोलते हैं पता है? आप हाथ उठाओ, उसका मतलब सरेंडर कर देना। पुलिस वाला जवाब है, एक व्यक्ति बोला हाथ उठाओ, मार देंगे गोली, तो क्या कर, हाथ उठा देता है। उसका मतलब सरेंडर कर रहा है। वो क्या कर रहा है? सरेंडर कर रहा है। सिलेंडर नहीं, सरेंडर कर रहा है। क्या कर रहा है वो? सरेंडर। हाँ, सरेंडर कर रहा है। क्यों? आत्मसमर्पण। अभी मैं समर्पण करता हूं, मेरे हाथ में कुछ नहीं, देखो खाली हो गया, अब जो करना है आप कर लो। उसी प्रकार अपने हाथ को जब उठाओगे, परमेश्वर खुद काम करेगा। हमें क्यों परमेश्वर मुझे क्या बार बार कहता है हाथ को क्यों उठाना चाहिए? हम एक आध दिन देखेंगे विषय में, लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूँ, जितने लोग कोई प्रॉब्लम है, कोई कठिनाई परिस्थिति है, हाथ को उठाओ, आप हाथ को बताओ, प्रभु मेरे जीवन में चल रहा है। वो प्रभु कहता है, मैं तेरा मुकद्दमा को लड़ूंगा, मैं तेरे जीवन में बरकत बुलाऊंगा, मैं तेरे जीवन में आशीष बुलाऊंगा। इसलिए आप प्रभु के हुजूरी में आए हो, प्रभु के चरणों में आए हो। आपकी समस्याओं का निजात करने वाला, आपको छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। बोलिए आमीन, बोलिए आमीन, बोलिए आमीन, बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो निश्चय परमेश्वर आपके पक्ष में है और कह रहा है 6:31 में, हाथ उठा के रखना, 6:31 में लिखा, रोमियो, या अगर परमेश्वर मेरी ओर है, किसकी ओर? बोले परमेश्वर मेरी ओर है। बोलो सारे लोग, परमेश्वर मेरी ओर है। उंगली दिखा के बोलो, परमेश्वर मेरी ओर है। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज से आपका मुकद्दमा आप मत लड़ना। कहने मतलब है प्रभु के हाथ में सौंप देना। प्रभु, लड़ने वाला मैं नहीं हूं, लड़ने वाले आप हैं। मैं तो एक जरिया हूं, जीत दिलाने वाले तो आप हैं। आमीन। मैं आपके पास आया हूं, मुझे लज्जित ना होने दिया प्रार्थना करना। उसने कहा जो कोई मेरे पास में आएगा वो लज्जित नहीं होगा। आमीन। वो ज्योति को देखेगा, हमें आमीन, उजाला को देखेगा। बोलिए हमें आमीन। इसलिए परमेश्वर का आत्मा कहता है कि तेरा मुकद्दमा तू लड़के थक गया होगा, लेकिन परमेश्वर कहता है, यहाँ पर दाऊद ने कहा तो मेरा मुकद्दमा तू लड़ और मुझे विजय दिला। और यहाँ पर बाइबल बताती है, ढाल और भाग लेकर मेरी सहायता करने को खड़ा हो। उसने प्रार्थना किया, उसने प्रार्थना किया, बर्छी को खींच और मेरा पीछा करने वाले के सामने आकर खड़ा होकर रोक और मुझसे कहा कि मैं तेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर हूं। बोले आमीन। दाऊद ने प्रार्थना किया, आज आपको भी वैसी प्रार्थना करना है। और निश्चय आने वाले टाइम में आप बड़ी गवाही को आप लेके आओगे। मैं आत्मा में देख रहा हूँ 3 लोग मुझे गवाही देने वाले हैं। एक बड़ी गवाही, एक सामर्थ्य गवाही, जिसको सुनकर परमेश्वर लोगों के जीवन में काम करेगा। आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओके, प्रभु के नाम में महिमा। इस समय हम जल्दी प्रार्थना करेंगे। जो केस वाले कुछ वाले हैं, इधर आ जाओ, लेफ्ट साइड में। पति पत्नी वाली इधर आ जाएंगे, कोई दिक्कत है